एक समय की बात है, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में प्रीता अपनी 1.5 साल की बेटी सृष्टि के साथ रहा करती थी। उसने अपने पति करण को एक कार एक्सीडेंट में खो दिया था, जिसके बाद से ही सृष्टि की सारी जिम्मेदारियां उस पर थी। हालांकि प्रीता के पास अपना तो कोई काम नहीं था, पर वो कभी नौकरानी बनकर आस पड़ोस के घरों में काम कराती, तो कभी कुछ बचे हुए पैसों से मंडी से सब्जियां खरीद लाती और उन्हें बाजार में बेचा करती थी, जिससे उसे इतने पैसे तो मिल ही जाते थे कि वो अपना और अपनी बेटी का पेट भर सके। पर उसे अपने बेटी के भविष्य की भी चिंता थी और उसे पढ़ाना लिखाना भी चाहती थी। इसी बीच जब वो एक बार अपनी बेटी को गोद लेकर सब्जी बेचने बाजार जाती है, तभी एक पृथ्वी नाम का व्यक्ति उसे कार से ठोकर मारकर चला जाता है। इस टक्कर से प्रीता का सिर तो नहीं फूटा था, लेकिन उसे अंदरूनी चोट आ गई थी, जिससे अब वो ना तो सब्जियां बेच सकती थी और ना ही नौकरानी का काम कर सकती थी। लेकिन वो कहाँ हार मानने वालों में से थी। वो तो इतनी मेहनती थी कि उसे अपने बेटी के सामने अगर गहरी चोट के साथ भी काम करना पड़े तो वो करने को तैयार थी। इसीलिए 2 दिन बाद ही प्रीता काम की तलाश में गांव के एक छोटे से बस स्टॉप पर जाती है, जहां उसे एक करण नाम का व्यक्ति मिलता है, जो उससे कहता है कि यहाँ जो लोग रिक्शा चलाते हैं उन सभी के पास मेरे ही रिक्शे हैं, जो वो किराए पर लेकर जाते हैं और बदले में मुझे कुछ पैसे देते हैं। लेकिन आज मेरे पास एक ही रिक्शा रह गया है, अगर तुम ये रिक्शा चलाना चाहती हो तो चला सकती हो, मुझे कुछ पैसे दे देना। प्रीता के सामने अपनी बेटी का भविष्य आ जाता है और वो तुरंत ही करण से कहती है, हाँ, मैं तुम्हारा ये रिक्शा चलाने के लिए तैयार हूँ और बदले में तुम्हें पैसे भी दे दूँगी। इसी तरह प्रीता अपनी बेटी को दुपट्टे से बांधकर रिक्शा चलाने लगती है और खूब मेहनत करके गांव के लोगों को मेन रोड तक पहुंचाती है और आखिरकार उसे उसकी मेहनत का फल मिल ही जाता है। पहले ही दिन प्रीता काफ़ी पैसे कमा लेती है और उसका कुछ हिस्सा करण को देकर अपनी बेटी के साथ घर लौट आती है। यह पहला दिन था जब प्रीता ने अपने पास इतने सारे पैसे देखे थे। तभी उसने फैसला किया कि मैं रोजाना करण के पास जाऊँ, कड़ी मेहनत करके कमाए गए पैसों से अपनी बेटी की परवरिश करूँ। इसलिए प्रीता अगले दिन से रोजाना ही करण से रिक्शा किराए पर लेने लगती है और उससे कमाए गए पैसों से अपनी बेटी की परवरिश करती है और उसका स्कूल में एडमिशन करवाती है। दोस्तों, कैसी लगी आपको मेहनती प्रीता की यह कहानी? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही ऐसी और दिल को छू जाने वाली कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।